अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव तैयार हुआ। किस तरीके से बनाऊँगी इस वीडियो में बताऊँगी। और वो लोग जिनका पुलाव रूखा रूखा सा बनता है वो क्या करें कि पुलाव जो है वो बहुत ही जूसी और नरम बने। तो ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर एक बड़ा पतीला ले लेंगे। इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल और इसके अंदर डालेंगे 2 तेज़पात, दालचीनी का 1 टुकड़ा, बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और लौंग हैं 3-4। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद जीरा डाल दिया। थोड़ा सा कड़कड़ा कर मैंने इसके अंदर डाल दिया एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज और इसको इतना पकाएंगे कि ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। और जैसे ही लाइट गोल्डन कलर की तरफ ये आना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून और इसको चंद सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर आधा किलो चावलों के हिसाब से पुलाव तैयार कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर, इनको भी छोटा टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया। तो टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक हम एंड पर जब चावल डालेंगे उस वक्त भी चेक कर सकते हैं, अगर कम होगा तो और डाल लेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया, ½ टीस्पून के करीब हल्दी शामिल कर दी और 2 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूँगी खुश्क धनिया। बस इन तमाम मसालों को अच्छा सा हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाला अच्छा सा भून जाएंगे यहाँ तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और मसाला भी अच्छा सा भून जाए। 3 अदर मैंने ग्रीन चिलीज़ शामिल कर दी हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका। और इस तरीके से टमाटरों को मैश करते जाएंगे ताकि मसाले के अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाएँ। तो बस अच्छा सा मसाला भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मसाला अच्छा सा भुन चुका है, अब वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ½ कप के करीब मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए हैं। ½ कप के करीब डालेंगे फूल गोभी और इसके मैंने फूल वाले हिस्से शामिल किए हैं। ½ कप मैंने डाला है इसके अंदर छोटे क्यूब्स में कटी हुई गाजर और ½ कप ही शिमला मिर्च, ये भी मैंने छोटे क्यूब्स में काट ली। अब इन चारों सब्जियों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और भूनेंगे यहाँ तक कि हाफ़ डन हो जाए। और इसके अंदर मैं एक और सब्ज़ी इसके शामिल करूँगी और वो है बंद गोभी। बंद गोभी बहुत जल्दी गल जाती है, लिहाजा वो मैं कुछ देर के बाद इसमें ऐड करूँगी। तो जैसे ही हाफ़ डन हो जाएंगी सब्जियाँ, इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी स्लाइस की हुई, ये भी मैंने तकरीबन ½ कप के करीब ली है। अब इसको भी मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको भी पका लेंगे सब्जियों के साथ। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन क्यूब्स, या यहाँ पर आप चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करने के साथ ही मैं चिकन क्यूब्स को भी थोड़ी सी देर के लिए सब्जियों में मिक्स करूँगी और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे, धोकर भिगोए थे और अब उस जिस पानी में भिगोए थे वो पानी साथ ही मैं चावलों के ऐड कर दूंगी। और चावलों के ऊपर मैं तकरीबन 1 से 1.5 इंच पानी रखती होती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये परफेक्ट चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। इस स्टेज पर आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं, अगर कम हुआ तो आप थोड़ा सा नमक और ऐड कर दीजिए। और चावल हमारे जूसी बने, नरम बने, इसके लिए आप चावलों में जब पानी डालें तो सारा खुश्क मत करें। थोड़ा थोड़ा सा पानी जैसे बबल्स ऊपर आ रहे हैं ऐसे आ रहे हों, तो इस वक्त आपने यहाँ पर इसको दम लगा देना है। दम लगाते टाइम मैंने एक कपड़ा लिया और इसको ढक्कन के ऊपर कवर कर दिया और साथ ही थोड़ा सा वज़न इसके ऊपर रख दीजिए ताकि स्टीम बाहर ना आए। 10 मिनट आपने दम यहाँ पर रखना है और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हैं। नरम चावल तैयार हुए हैं और खिले खिले चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप, इनकी लुक भी बहुत अच्छी आई है और जितना ये देखने में अच्छे लग रहे हैं इतने ही खाने में भी बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।